स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर में। तो हम फिर आ गए हैं आप सबके लिए, आप सबके साथ कुछ बातें करने, कुछ टॉपिक्स पे हम डिस्कशन करेंगे और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले तो बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हमें अप्रिशिएट किया, हमारी टीम को, हमारे एफर्ट को, एवरीथिंग। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे डाउट्स आए। हम लोगों ने कोशिश किया कि उन सारे डाउट्स को सारे डाउट्स जो हैं आपके उनको सॉल्व करें और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और इस चीज़ के लिए हम और हमारी फैकल्टी पूरी तरीके से बहुत खुश है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग शहर से आपके कॉल्स आने लगे। अलग अलग चीज़ों के बारे में आप लोगों ने हमसे पूछा, कुछ बातें आपने हमसे की, कुछ बातें हमने आपसे की। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। इन स्टेट छत्तीसगढ़ के अलावा भी अदर स्टेट एमपी से भी हमारे पास कुछ कॉल आए थे। वहाँ की भी कुछ फैमिलीज थी, एक दो फैमिली थी जिनके कॉल आए थे हमारे डायरेक्टर सर के पास और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। हमसे बात किया, उन्होंने छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर के बारे में पूछा कि इसकी पढ़ाई कैसे होती है, इन चीज़ों के बारे में जानकारी ली, क्योंकि शायद वो बहुत जल्द यहाँ शिफ्ट होने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ों को सुन के हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हमें बूस्टअप होता है। तो इस चीज़ के लिए तो थैंक यू सो मच। और इसके बाद हम बात करते हैं कि मैं पर्सनली सॉरी बोलना चाहूँगा, और सॉरी इसलिए कि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया, बहुत लंबे टाइम के बाद हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। और इस बीच बहुत सारा फ़ोन कॉल्स आए, टेक्स्ट आए, मैसेज ऐसा आए कि कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए, क्या चल रहा है, कब आएंगे वापस। तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल क्षमा चाहते हैं हम, सॉरी। और कुछ रीजंस थे जिसके वजह से थोड़ा सा ये जो मुलाकात है, या ये बोल सकते हैं कि इन वीडियो के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, और उस चीज़ के लिए तो खेद है। और मैं सच कहूँ तो लिटरली मुझे आप लोगों से ज़्यादा मुझे इस बात की जल्दी थी कि कब मुलाकात होगी, कब हम वापस फिर से मिलेंगे। तो चलिए ठीक है, अंत भला तो सब भला, हम वापस आ चुके हैं एक बार फिर से। तो बात करेंगे कि आज हम किस लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो में क्या इंटरेस्टिंग है, ठीक है, किस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अगेन ये टॉपिक जो रहेगी आपकी किसी सिलेबस से नहीं रहेगी, किसी कोर्स से रिलेटेड नहीं रहेगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आज हम डिस्कशन करेंगे आपके पढ़ाई के बारे में, ठीक है, आपके एग्जाम्स के बारे में, और आगे आपकी क्या प्लानिंग होने वाली है इसके बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि करंट सिचुएशंस जो है वो थोड़ी सी खराब चल रही हैं, थोड़ी सी वास्ट हो चुकी हैं पहले की तुलना में। जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और सिचुएशन थोड़ी सी खराब हो रही है। बट अच्छी बात यह है कि रिकवरी भी उसी स्पीड से हो रही है। कुछ अनफॉर्चुनेटली कुछ डेथ्स भी हो रहे हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा दुख है हमें। बट आपको पता होगा कि इस सिचुएशन में आपको जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई होगी वो पढ़ाई को लेके आई होगी, ठीक है, कि इस सिचुएशन में हम पढ़ाई कैसे करें। प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है, प्रॉपर मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे हैं, प्रॉपर लेक्चर्स नहीं मिल पा रहे हैं, सेल्फ स्टडी करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि कोई चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो हम पूछें किससे। ये सारी चीज़ें जो है वो अभी की करंट सिचुएशन में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, आप कोचिंग नहीं जा सकते, आप स्कूल नहीं जा सकते, आप पूछ नहीं पा रहे हैं कॉल्स में, या आपके डाउट्स जो हो रहे हैं वो आप प्रॉपर वे में आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है? कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, और दैट्स वाई ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी बढ़ के आ गई है कि भाई तैयारी में तो दिक्कत हो रही है। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस वर्ष जो छत्तीसगढ़ व्यापम है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा जो आपकी एग्रीकल्चर कृषि की परीक्षा ली जाती है उसको पोस्टपोन किया जा रहा था, उसके बाद डिक्लाइन कर दिया गया। इसके बारे में हमने पूरी वीडियो बनाई थी, इसके पहले की वीडियोस आपने देखी होंगी। बहुत सारा हमें प्यार मिला उस वीडियो से और उस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच कि आपने उस वीडियोस के लिए भी हमें सपोर्ट किया। और उस वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉपर एक डिटेल दिया था कि इस वर्ष एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, ठीक है, और जो काउंसलिंग होगी वो भी ऑनलाइन होगी। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था और ये चीज़ आपको इन्फ्लुएंस कर रही थी, ये चीज़ आपको परेशान कर रही थी कि पेपर नहीं होगा, हमने तैयारी किया है। कुछ ड्रॉपर्स थे, कुछ फ्रेशर्स थे जिनके मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आ पाए थे जितने उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, जितनी सिलेक्शन के लिए उनको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉब्लम क्रिएट करके आई, और कोविड-19 की सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आपके माइंड में बहुत ज़्यादा दिक्कत करने लगी, आपको परेशान करने लगी, मेंटली प्रेशर बढ़ने लगा आपके दिमाग में, और आपको घबराहट होने लगी। और इस चीज़ के लिए भी हमने
इसलिए आपको हमने बोला था कि भाई आप हमसे बात कीजिए, हम आपके सारी समस्याओं का समाधान देंगे। कुछ कॉल्स भी आए हमें, कुछ मैसेजेस भी आए कि कैसे करें क्या करें। तो देखिए, जितने लोगों को हमने समझा पाया उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हुई हमें। और जिन लोगों को अभी भी कोई डाउट है तो हम फिर से बोल रहे हैं कि हमारी एग्री गुरु की पूरी टीम आपके लिए सदैव तत्पर है। आपकी सारी समस्याओं के समाधान करने के लिए हमारी फैकल्टी हमेशा से खड़ी है। अब हम बात करते हैं कि एग्जाम नहीं हो रहा है, रीजन आपको पता है, सिचुएशन थोड़ी सी वास्ट है। कुछ नेशनल एग्जामिनेशंस हो भी रहे हैं, जैसे आपको पता होगा बीएचयू के एग्जामिनेशंस हुए हैं, आईसीआर के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो कुछ एग्जामिनेशंस हैं जो लिए जा रहे हैं, बट छत्तीसगढ़ के केस में अगर हम देखें तो ये एग्जामिनेशंस पॉसिबल नहीं लग रही है। काउंसलिंग की प्रोसेस हो रही है, फिर आपकी लिस्ट, मेरिट लिस्ट भी आने वाली है, फिर फर्स्ट राउंड प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस साल ये पेपर तो नहीं होने वाला है, ठीक है। और इस चीज के लिए दुखी भी हैं, हम भी हैं और आप भी हैं। तो अब हो क्या रहा है कि कॉपरेट तो करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा और लोगों को भी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो हो रहा है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो चीज जा रही है उसको हम नहीं बदल सकते। तो उदास होने का भी कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक बहुत पसंदीदा लाइन है मेरी और मैं वो हमेशा बोलता रहता हूं कि जो बीत गई वो बात गई, ठीक है। जो आएगा वो खुशियां लाएगा। जो चीज हो गई है उसको तो हम नहीं बदल सकते ना आप बदल सकते, ना मैं बदल सकता, ना कोई भी नहीं बदल सकता। वो चीज हो चुकी है, उस चीज को चेंज नहीं किया जा सकता। तो चेंज क्या किया जा सकता है, कहां पे जादू लाया जा सकता है, क्या चीजों पे मैजिक्स आ सकते हैं। मैजिक ये आ सकते हैं कि अब जो आने वाला टाइम है, जो आने वाले एग्जामिनेशंस हैं, उसमें आप बेहतर कर सकते हैं। वो अपॉर्चुनिटी तो बची है ना। और ऐसा तो नहीं है ना कि इस साल एग्जाम नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, कि ये कोविड-19 हमेशा रहेगी ऐसी ही, ऐसा भी तो कुछ नहीं है ना। एग्जाम इस साल नहीं हुआ है, कुछ एग्जामिनेशंस हो भी रहे हैं, बट जो आपके सीजीपीएटी के एग्जामिनेशंस हैं वो अभी नहीं हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि अगले साल नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगले साल होगा, ठीक है, जरूर होगा अगले साल। आपका अगले साल मई में एग्जामिनेशंस होंगी। और आप खुद सोचिए, अभी क्या है, आपका सितंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, मिड सितंबर आने वाले हैं, ठीक है। तो आपका टाइम क्या बच गया, अक्टूबर 1 महीना, नवंबर 2 महीना, दिसंबर, फिर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब देखिए, हिसाब कर लीजिए, आपके पास 8 महीने बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 महीने। और ये 8 महीने काफी हैं आपके लिए, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि यार पेपर नहीं हुआ इस साल तो हम उदास हो जाते हैं या कुछ और कर लेते हैं। आप अपने डायरेक्शन से मत भटकिए, नहीं भटकना है आपको। आप जिस चीज को लेके चले हैं, जिस चीज के लिए आपने दृढ़ संकल्प किया है, वो चीज आप करके रहेंगे, गारंटीड आप करके रहेंगे। और उस चीज को कराने की जिम्मेदारी हमारी, हमारे फैकल्टी की, हमारे टीम्स की, हमारे टीचर्स की, हमारे डायरेक्टर की और मेरी, कि गारंटीड सिलेक्शन होगा आपका अगले पेपर में। बट यहां पे मैं फिर एक चीज बोल रहा हूं, अगर हम गारंटी दे रहे हैं तो गारंटी के साथ हम आपसे भी कुछ लेंगे। होता है ना कि बैंक में लोन लेने जाते हैं तो गारंटी के नाम पे कुछ चीजें ली जाती हैं। तो हम आपसे क्या लेंगे, हम आपसे बहुत सारी चीजें लेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हम पैसे लेंगे, फीस लेंगे। देखिए, इंस्टेड ऑफ दिस हम आपसे मेहनत मांगते हैं। हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे, हम आपको प्रॉपर नोट्स देंगे, हम आपको प्रॉपर लेक्चर्स देंगे, हम आपको प्रॉपर टेस्ट देंगे। हम सारी चीजों को बहुत सीक्वेंसली, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाएंगे। अगर आपने इन चीजों को फॉलो कर लिया तो मैं बता रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको इस एग्जामिनेशन को निकालने से रोक सके। कोई भी ताकत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं। बशर्ते आपको जैसा जैसा हम गाइड करेंगे, जैसे जैसे हम आपको कहेंगे, और आपको मेहनत करनी है। देखिए, कोचिंग सेंटर्स जो रहते हैं या स्कूल्स जो रहते हैं या जो टीचर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो गाइड करते हैं। तैयारी तो आपको ही करनी है। ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम मैं जाके बैठ के लिख दूंगा, लिखना आपको है। पर उस एग्जामिनेशन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या चीज पूछी जाएगी, कैसा आएगा, इन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो ये होती है तैयारी करने का सही तरीका, कि आपके पास एक लक्ष्य है, आपके पास एक शुरुआत है, बीच का सारा रास्ता तय करने का तरीका हम बताएंगे, हम गाइड करेंगे और आप हमारे साथ चलेंगे। और जब हम दोनों मिलकर चलेंगे, मैं बता रहा हूं यार, करके रहेंगे यार, क्लियर करके रहेंगे एग्जामिनेशंस, ठीक है, बिल्कुल करके रहेंगे। बट एक्सक्यूजेस नहीं देने आपको,
बहाने नहीं बनाने कि सर लॉकडाउन था पढ़ नहीं पाए, सर ये चीज हो गई, सर वो चीज हो गई, सर दशहरा था, सर दिवाली था, सर थक गए थे, सर ये हो गया था। ये एक्सक्यूज नहीं देना है। देखिए जितनी छुट्टियां मनानी थी ये बहुत टाइम था। मेरे को तो लगता है 2000 साल के इतिहास में पहली बार इतनी लंबी छुट्टी किसी को मिली होगी। तो छुट्टी का जो आपका सिलसिला है उसको आप छोड़ दो, ठीक है। रही बात दिवाली दशहरा की, तो हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा त्योहार है, आपको एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करने से आपको कोई नहीं रोक रहा, मैं खुद बोल रहा हूं आप एंजॉय करो, बट कुछ टाइम के लिए। दशहरा है आपने एक दिन सेलिब्रेट किया, हो गया। दिवाली है आपने एक दिन पटाखे जलाए, फोड़ दिए, हो गया। गणेश चतुर्थी था आपने मना लिया, ठीक है। क्रिसमस आया, ईद आएगा, न्यू ईयर आएगा, सब एक एक दिन के लिए रहते हैं। टोटल त्योहार को भी अगर मैं काउंट कर लूं, बहुत ज्यादा लोग, चलो 15 दिन, 15 दिन आप हटा दो कि भाई 15 दिन हमें त्योहार में करने हैं, ठीक है। बाकी के कुछ दिन हमारी तबीयत ठीक भी नहीं हो सकती है, कुछ रीजंस हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, और 15 दिन हटा दो। एक महीने आप इंजॉय कर सकते, बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा एक महीने एक बार में इंजॉय कर रहे हैं। कभी कभार जब कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी तब। इसको हटाने के बाद भी आपके पास जो वक्त बचेगा, अगर आपने ईमानदारी से हमारे गाइडेंस के साथ उस वक्त का यूटिलाइजेशन किया, आई गारंटीड स्टेट एग्जामिनेशन छोड़िए भाई, आप नेशनल एग्जामिनेशंस निकाल सकते हैं, आप आईसीआर निकाल सकते हैं, आप बीएचयू निकाल सकते हैं, आप जेएनके निकाल सकते हैं, आप वेस्ट बंगाल निकाल सकते हैं। सारे एग्जामिनेशंस आप क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, आपको ईमानदारी से काम करनी है, आपको हमारे गाइडेंस को फॉलो करना है। बस इतना कर दीजिए, नेक्स्ट ईयर की सीट आपकी। क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट ईयर की सीट आपकी। क्लियर है। अब आप लोगों को पता होगा जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत कोशिश करती है, हमारा सबसे पहला उद्देश्य ही रहता है हमारे स्टूडेंट्स की तैयारी कराना। और ये चीज कुछ पेरेंट्स ने देखा भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने भी देखा होगा। देखा क्या होगा, जो हमारी एग्री गुरु की टीम है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, आपके 22 मार्च के आसपास लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, सारी चीजें तहस नहस हो गई, चीजें अनस्टेबल हो गई, बट हमें पता था कि भाई स्टूडेंट्स को दिक्कत होगा। क्या होगा, स्टूडेंट्स को दिक्कत होने वाली है, तो स्टूडेंट्स को 1% भी दिक्कत ना हो, इसलिए हमने 4 अप्रैल से लॉकडाउन में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। इवन हमने डाउट के लिए, यहां तक कि हमारे डायरेक्टर सर ने डाउट्स के लिए भी एक सेक्शन बना दिया, मतलब डाउट्स के लिए भी एक ग्रुप बना दिया कि भाई अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहां पूछ लो भाई, हम आपके डाउट का सॉल्यूशन करेंगे। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लॉकडाउन की विपरीत परिस्थिति में अगर हम आपके साथ खड़े हैं, तो जब परिस्थिति सामान्य होगी या परिस्थिति अभी जैसे जैसे ठीक होते जा रही है, हम तो आपके साथ और खड़े रहेंगे, मिलके लड़ेंगे ना यार, एग्जामिनेशंस फाइट करेंगे अपन, कोई डरने की बात नहीं है, हो जाएगा। क्या है, हो जाएगा। आपको बस हमारे साथ मिलके चलना है, ईमानदारी से काम करनी है, मेहनत करनी है। जैसे कि हमारे स्टूडेंट्स थे लॉकडाउन में, उन्होंने पढ़ाई की, उनको भी पता चला कि भाई एग्जामिनेशंस नहीं होने वाले हैं, उनको डिमोटिवेशन आया, स्ट्रेस आया, बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। हमने उनसे बात किया कि भाई क्या दिक्कत है, एग्जाम नहीं हो रहा तो क्या हमेशा नहीं होगा क्या? ये तो एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि भाई एग्जाम नहीं हुआ कोई बात नहीं, वक्त मिला ना, मिल गया ना वक्त आपको। अब इस वक्त का यूटिलाइजेशन करते हैं ना, मिलके साथ में क्रैक करते हैं एग्जामिनेशंस। क्या एग्जामिनेशन है जो हम क्रैक नहीं कर पाएंगे? करेंगे, मिलके करेंगे, साथ में करेंगे। अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी की टाइप रहना है। सबसे पहला चीज, आपको माइंड को एकदम कूल रखना है, स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है। जितना ज्यादा परेशान होंगे आपकी तैयारी पे उतना ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो यही चीज आपको हमको बतानी थी आज के वीडियो में। यही था हमारा सबसे मेन टॉपिक कि भाई स्टूडेंट की दिक्कत है, बहुत सारे फोन्स आ रहे थे, हमने सारे डाउट्स को एक लाइन में लिखा, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हमने किया। उसके बाद हमने क्या किया, उसका लिस्ट बनाया, फिर हमने उस लिस्ट का सॉल्यूशन निकाला और हमने सोचा कि भाई बात करते हैं, क्योंकि मैं तो उतावला था आपसे बात करने के लिए। अब बात करते हैं जो आपकी तैयारी होगी। देखिए एंजॉयमेंट, मैंने जैसे बोला कि आप एंजॉयमेंट करिए, बट एंजॉयमेंट के साथ आपकी तैयारी करनी है। एक बार कॉलेज मिल गया ना भाई, आराम से कॉलेज में जाना। मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई वहां भी होगी, पर एक रिलैक्सेशन रहेगा। 4 साल की डिग्री है, अगर आपने यहां पे अच्छे से तैयारी की, आप किसी भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को पूछ लीजिए, अगर आपने कोचिंग पे, जो बोलते हैं ना घर बनाते टाइम बेस, अगर आपने बेस अच्छा बनाया है तो आपका घर अच्छा बनाएगा। अगर आपने अभी ईमानदारी से पढ़ाई की, 4 साल आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली निकाल लेंगे। और भाई कॉलेज जाने के बाद एंजॉयमेंट है, आपको पैसा मिलता है भाई, वहां पे स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, ठीक है, एंजॉय करना उस स्कॉलरशिप का। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो स्कॉलरशिप्स मिलती है आपके पढ़ाई के लिए, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो उस पैसों का बिल्कुल यूज करेंगे।
और सारे बच्चों को वो स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, कुछ बच्चों को मिलती है, कुछ बच्चों को मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। अलग अलग स्कॉलरशिप्स के टाइप हैं। मतलब आपकी पढ़ाई वहां चाहिए, देखिए वहां पे आपको पैसे भी दिए जाएंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो कितना सारा चीज आपके लिए इंतजार कर रहा है, एक ब्राइट फ्यूचर वेट करना है आपको। सिर्फ क्या करना है यार, इन 8 महीनों में थोड़ी सी मेहनत करनी है। थोड़ी सी मेहनत आप कीजिए, थोड़ी सी मेहनत हम कराएंगे। 50% आप कर रहे हैं, 50% हम कराएंगे, 100% हो गया। लो भाई, सिलेक्शन आएगा अगले साल आपका भी एक काउंसलिंग लेटर, ठीक है, कि यू आर सेलेक्टेड फॉर, जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो रैंक के ऊपर डिपेंड करेगी। क्लियर है? तो इस वीडियो में मैं इतना ही बात करना चाह रहा था और मुझे खुशी हुई आपसे बात करके। और हम फिर अगले वीडियो में आएंगे, इसका पार्ट 2 भी लेके आएंगे हम, जहां पे हम आपको स्ट्रेटेजी बताएंगे कि तैयारी कैसे करनी है, सीजीपीएटी के एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाती हैं, क्या क्या चीजें चेंज होंगी या क्या नई चीजें जुड़ेंगी। इन सारी चीजों के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो यही कंप्लीट करते हैं। फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच हमें सपोर्ट करने के लिए, एंड सी यू सून। ओके, बाय।